राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गौड़ बोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 7 अप्रैल का विचार, परस्पर प्रेम समाज रचना का आधार। हमारे यहाँ नीति शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि उस समय राज्य नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा, राजसत्ता नहीं रहेगी, दंड विधान नहीं रहेगा, कोई पापी ही नहीं रहेगा, इसीलिए किसी को दंड देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सब एक साथ रहेंगे, किंतु जीवो जीवस्य जीवनम की भांति जंगल का कानून नहीं चलेगा। पर यह किस आधार पर हो सकेगा? मेरे मित्र इस प्रश्न का उत्तर न दे सके थे, किंतु अपने यहाँ उसका उत्तर दिया गया है। बताया गया है कि यह सब धर्म के आधार पर होगा। सबके अभ्युदय की चिंता और आत्म साक्षात्कार के आधार पर ही यह संभव हो सकेगा। तभी समाज सुखी होगा, तभी नियंत्रण शून्य समाज की स्थापना हो सकेगी। धर्म के आधार पर बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी संदेह के लोग प्रेम से रह सकेंगे। उस अवस्था में परिग्रह नहीं होगा, संचय नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा और समस्त विश्व को घर मानकर सभी मनुष्य सुख और शांति से जीवन बिता सकेंगे। यह कल्पना हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके लिए अपने प्राचीन ग्रंथों का, अपने पूर्वजों का प्रमाण है। न वै राज्यम न राजा सिन्न च दंडो न दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। आत्मा का आधार ही वास्तविक आधार है, क्योंकि आत्मा सम है, सब में एक ही जैसी समान रूप से अभिव्यक्त है, सबका एक ही चैतन्य है। इस पूर्णता के ज्ञान के आधार पर ही प्रेम पूर्ण व्यवहार व्यक्ति को परमात्मा का अंग मानकर, नितांत प्रेम विश्व को परमेश्वर का व्यक्त रूप मानकर, विशुद्ध प्रेम, निरपेक्ष, निर्हेतुक, श्रेष्ठ तथा सर्वस्व के त्याग का व्यवहार, यही वह अवस्था है। याज्ञवल्क ने गार्गी को यही बताया है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आदि। प्रेम के कारण सारा समाज एक दिखाई देता है, चिरंतन तत्व है, इसलिए स्नेहास्पद है, परम प्रेमास्पद है। उसमें एक दूसरे के प्रति न तो द्वेष है, न भेद है, वरन परिपूर्ण प्रेम है, सच्चे अर्थ में स्नेह है। तभी आत्म साक्षात्कार होने पर हम कहते हैं कि आत्मा एक है। वस्तु का प्रिय होना या उस वस्तु से प्रेम करना, यह उस वस्तु का गुण नहीं, गुण तो अपने और उसके चैतन्य के एक होने के ज्ञान का है। यह अनुभव की बात है। इस एकात्म के अनुभव का प्रयास, इस और उसके निर्माण का प्रयत्न हिंदू ने रखा है। यही हिंदू संस्कृति का चित्र है। इसे हम पहले अपने राष्ट्र में प्रयोग कर सिद्ध करके बतावे। दुनिया को बाद में देखा जाएगा। दुनिया रुकेगी, वह अभी नष्ट नहीं हो रही है। हम इसे पहले अपने यहाँ सिद्ध करें। उसके लिए अंतःकरण को विशाल करते हुए संपूर्ण राष्ट्र में एकात्मता की, समष्टि रूप देह के अंग प्रत्यंग की पूर्ण धारणा करें। अपने कार्य के द्वारा इसी एकात्मता की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा हो रही है। स्नेह समता बंधुता का भाव जनमन में जागा, स्नेह समता बंधुता का भाव जनमन में जागा, प्रांत भाषा पंथ की गत कालिमा को दे भागा, प्रांत भाषा पंथ की गत कालिमा को दे भागा, गत कालिमा को दे भागा। भारत माता की जय।
वंदे मातरम।